आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र पावन शुभ त्यौहार है। आप सभी सज्जनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर हम ये कामना करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जी आपके घर आएं और माखन मिश्री के साथ साथ आपके सारे दुख और कष्ट भी ले जाएं। प्यारे सज्जनों, गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते वे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा को नई नई चीज़ें जानने और समझने का बहुत शौक था। उसने अपने मंत्रियों को एक गुरु की खोज करने का आदेश दिया ताकि उसे और कुछ नया ज्ञान मिल सके। मंत्रियों ने कुछ ही दिनों में एक श्रेष्ठ गुरु को खोज निकाला। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और उससे सत्संग सुनना शुरू किया। गुरु रोज राजा को सिखाते, समझाते, सत्संग सुनाते और राजा भी पूरा मन लगा करके गुरु की बातों को ध्यान से सुनता और समझता। लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन राजा को कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा था। राजा परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा। गुरु की योग्यता पर सवाल उठाना सही नहीं था, क्योंकि वो गुरु काफ़ी विद्वान थे। एक दिन राजा ने ये बात रानी को बताई, तो रानी ने राजा को सलाह दी कि ये बात आपको अपने गुरु से ही पूछनी चाहिए। अगले दिन राजा ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आप मुझे काफ़ी दिनों से शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन मुझे उसका पूर्णतः लाभ नहीं मिल रहा। कृपा करके बताइए कि ऐसा क्यों है। गुरु जी ने कहा, राजन, इसका कारण बहुत ही सामान्य है। आप अपने अहंकार की वजह से ये छोटी सी बात समझ नहीं पा रहे। आप बहुत बड़े राजा हैं, मुझसे हर स्थिति में आगे हैं। शक्ति, पद, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति, हर मामले में आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। आपका और मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है, लेकिन आप राजा होने की वजह से अपने राज सिंहासन पर बैठते हैं और मैं गुरु होकर भी आपके नीचे बैठता हूँ। इसी वजह से आपको शिक्षा का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। प्यारे सज्जनों, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सत्संग सुनाता है, वो हर स्थिति में सम्माननीय है और वो ऊंचे स्थान पर बैठने के योग्य। राजा को गुरु की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अगले दिन से राजा ने गुरु को बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया और स्वयं ही नीचे बैठने लगा। और इसके बाद से ही उसे अपने गुरु के सत्संग का पूरा लाभ मिलना शुरू हो गया। प्यारे सज्जनों, जब तक कोई व्यक्ति अपने गुरु को पूरा सम्मान नहीं देता, तब तक वो उनसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु हर स्थिति में पूजनीय है। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इसीलिए कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अनजान, गुरु बिन इंद्रिय नाश दे, गुरु बिन बढ़े ना शान। प्यारे सज्जनों, गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, वो आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं, उस राह पर चलना सिखाते हैं, जिसकी मदद से आप जीवन में सम्मान के साथ जी पाते हैं। एक बार एक गांव में एक संत जी रहा करते थे और सारे गांववासी उन संत जी की सारी बातें मानते थे। तो एक बार एक चोर भी उन संत जी के पास आया और वो गुरु का मान सम्मान करने लगा।
उस चोर ने कहा, गुरुदेव, मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये मेरा काम है। गुरु ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम मेरी एक बात मानो, तभी मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। चोर ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। गुरु ने कहा, आज के बाद तुम सभी महिलाओं को अपनी माता, अपनी बहन के समान मानोगे, उनका आदर सत्कार करोगे और उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। चोर ने कहा, ठीक है, और वो अपने काम पर चला गया। और उसी गांव के पास एक राजा का महल था, जहां वो अपनी रानी के साथ रहते थे, लेकिन रानी के कोई संतान नहीं थी, जिससे नाराज होकर के राजा ने रानी को उस महल के दूसरे भाग में अपने से दूर भेज दिया था। राजा तो संतान न होने का दुख झेल ही रहा था, लेकिन रानी अपने राजा से दूर होने के दुख में और भी ज़्यादा परेशान थी। एक रात वही चोर उसी महल में चोरी करने के लिए घुसा। वो रानी के महल में जैसे ही पहुंचा, उसे रानी और सिपाहियों ने देख लिया। सिपाही राजा को खबर देने गए। चोर ने देखा कि रानी बहुत दुखी। रानी ने चोर से कहा, तुम यहाँ कैसे आए हो? चोर ने कहा, मैं अपने घोड़े से यहाँ पर चोरी करने आया हूँ। रानी ने कहा, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, साथ में सोना चांदी सब भरवा दूंगी, बस तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर दो। जैसे ही रानी ने चोर से ये कहा, चोर को गुरु की बात याद आ गई। वो महिलाओं का सम्मान करेगा, उन्हें अपनी माता बहन मानेगा। चोर रानी को देख करके भागा नहीं, बल्कि उन्हें दुखी देख करके रुक गया। चोर ने रानी से कहा, आप मेरी माता के समान हैं, आप मुझे अपना पुत्र समझ करके अपनी इच्छा बताइए, अगर मैं उसे करने में सक्षम हुआ तो जरूर करूँगा। जब चोर और रानी ये बात कर रहे थे, तब तक सिपाही राजा को लेकर के उसी महल में आ चुके थे। जब चोर और रानी ये बातें कर रहे थे, तब ये बात राजा भी सुन रहा था, क्योंकि तब तक सिपाही राजा को लेकर के महल में आ चुके थे। चोर का रानी को सम्मान देना राजा को इतना पसंद आया कि उन्होंने चोर को दरबार में बुला लिया। दरबार में राजा ने उस चोर से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो और जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। चोर ने राजा से कहा, महाराज, आप महारानी को अपने महल में वापस बुला लें, वो आपसे दूर रह करके बहुत दुखी। राजा चोर की ओर देख करके मुस्कुराया। उन्होंने रानी को वापस महल में बुला लिया, और इतना ही नहीं, महारानी से राजा ने अपने किए की माफ़ी भी मांगी। रानी ने राजा से कहा, हम इस चोर को ही अपना पुत्र बना लेते हैं, इसकी वजह से ही सब ठीक हुआ। राजा भी ये बात मान गया और उस चोर को ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। प्यारे सज्जनों, जो भी अपने गुरु की कही बात को मान लेता है, उसे हमेशा ही सम्मान हासिल होता है, क्योंकि माता पिता और भगवान से भी बड़ा दर्जा गुरु का होता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए आज ये संकल्प लें कि आप अपने गुरु के द्वारा सिखाई गई सभी बातों का पालन करेंगे, उनके प्रत्येक वचन को मानेंगे। एक बार फिर से आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।